प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 11वीं कक्षा से पाठ नंबर 3 अप्पू के साथ 2.5 साल का भाग नंबर 2 पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। काश फूलों के वन में पहुंचता है, लेखक पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन बाग का दा भाग चित्रित किया, यानी कि उसके चित्र लिए हुए। चित्रित का अर्थ हमें निर्देशक, छायाकार होता है फोटोग्राफर, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत नए आए हुए होने के कारण थोड़े मुराए हुए ही थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गए हैं, हम कहाँ गए वे सारे काश फूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा लिए थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता। उसमें ये कंटिन्यूटी, लगातारी, नदारद समाप्त हो जाती। उस सीन के बाकी अंश भाग की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद शीत ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया, तब की उसी समय रेलगाड़ी के भी स्टार्स लिए। लेकिन रेलगाड़ी के इस शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा में आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थी, उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन भाग कमरा कक्ष में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही वायरल के में कोयला, रेलगाड़ी को चलाने के लिए जो कोयला डाल करके पानी उबाला जाता है उसको कहा गया। मैं कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काशफूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस से हम चित्रित नहीं कर पाते। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के बुल्लो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वज्ञा अप्पू को भात चावल खिला रही है। बुल्लो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। अप्पू के साथ हाथ में थोड़े तीर कमान है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है।
अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजा बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। मोनो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजा के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। इसके बाद वाले शाट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजा थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और मोलो वह भात खाता है, लेकिन वह शाट हम उस दिन ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हुए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठे होने पर हम फिर मोडाला गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि मोलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? खबर मिली कि मोलो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उसे कुत्ते को। सचमुच यह कुत्ता मोलो जैसा ही दिखता था। वह मोलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो मोलो जैसा बादामी था ही, उसकी दुम पूंछ का छोर भाग भी मोलो के दुम की छोर जैसा ही सफेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान नहीं आती कि एक ही सीन में हमने मोलो की भूमिका में दो अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न उत्तर सहित दिया गया है। इसको आपने साफ कॉपी में लिखना और याद करना है।